थोड़े दिन यहीं रहेगी। आदाब। मेरा नाम अब्दुल है। मैं इस घर का ख्याल रखता हूँ। मगर आपका नाम क्या है? देखो बेटा, सच बताओ, तबस्सुम कहाँ है? देखो बेटा, हम लोग बहुत परेशान हैं। जल्दी बताओ, तबस्सुम है कहाँ? वो आंटी, तबस्सुम हॉस्टल में नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची मिल तो जाएगी ना? भाई हम कोशिश करेंगे आगे नसीब। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। फोन करती रहना। और लखनऊ आओ तो मिलने जरूर आना, समझी? जी अंकल। चलो। क्या हुआ? अंकल मुझे माफ कर देना। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैं तबस्सुम को मुंबई जाने के लिए ना कहती तो ये सब ना होता। नहीं बेटा, अपने आप को जिम्मेदार मत समझो। कोई किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं होता। जहां तक मेरी सोच है, तबस्सुम बहुत जल्द घर वापस आएगी। मुझे तो लगता है कि जैसे वो कहीं गई ही नहीं है, मेरे आसपास है। सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। फोन करना, ठीक है? खुदा हाफिज। आओ बेगम। ये क्या कर रही हैं आप? अरे इस तरह से आपकी सेहत खराब हो जाएगी। और फिर क्या करूं? अल्लाह ने एक ही बच्ची दी थी, वो भी। सब ठीक है, बच्ची ठीक है, और देखना वो बहुत जल्द घर पे वापस आ जाएगी। खान साहब को क्या कहेंगे? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ। मैं तो कहती हूँ कि आप उन्हें सब सच बता दीजिए। ठीक है, फोन लगाता हूँ उन्हें। अब ये रोना बंद कीजिए प्लीज। वालेकुम सलाम। जी मैं तबस्सुम का अबू बोल रहा हूँ। सुनाइए, आप कैसे हैं? जी खैरियत है, आप सुनाइए। बस दुआ है।
बेफिक्र रहें। हाँ, जैसे ही वो वापस आए आप मुझे कहिए। और हाँ, परेशान ना हो, मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा। मैं अभी भी निकाह के लिए तैयार हूं। आप बेफिक्र रहें। हाँ, अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने? सब ठीक है। उन्होंने कहा कि जैसी बच्ची तबस्सुम घर पे वापस आ जाए उसका निकाह पढ़वा देंगे, समझी? या अल्लाह, मेरी बच्ची को जल्दी लौटा दे। देखा, अब रोने से कुछ हुआ? हंसा करो, रोना रोना रोना। जी, वो अब आपकी तबीयत कैसी है? जी, मैं आपके लिए नाश्ता लाया था। कल रात जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकती हैं। जी, कल रात क्या हुआ था? वैसे कल रात आप उस वक्त कहाँ जा रही थी? मुझे पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। आप कौन हो? जी, हम आज इस तरह पहली बार मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। मेरा नाम आफ्ताब खान है, मैं पेशे से वकील हूँ। मेरा नाम अब्दुल है। मैं इस घर का ख्याल रखता हूँ, मगर आपका नाम क्या है? इसका नाम मेहताब है। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? जानने की कोशिश कर रही थी कि मैं कौन हूँ। आपको नहीं पता कि आप कौन है? जी। चलिए मैं बताता हूं आपको कि आप कौन हैं।
आप मेहताब हैं। जी वो तो पता है, लेकिन बस अभी के लिए इतना ही काफी है। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। क्या है इसमें? आप खुद ही खोल के देख लीजिए। किताबें? क्यों, आप किताबें नहीं पढ़ती? जी ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन क्या, आपको पढ़ना नहीं आता? जी वो बात नहीं थी, पर आपने इतनी तकल्लुफ क्यों की? अजी इसमें तकल्लुफ की क्या बात है। अब कम से कम आप अब्दुल के जोक से तो बोर नहीं होंगी। जी शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ये आपको पसंद आ जाए तो मुझे कह दीजिएगा, मैं और मंगवा दूंगा। जी जरूर। चलिए मैं अब चलता हूँ, और हाँ आप अब ज्यादा सोचिएगा मत, ठीक है? जी चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नर्स, डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर हिना कहाँ है? वो तो विजिट पे गई हुई है। मेरी गाड़ी में एक मोहतरमा बेहोश पड़ी है, आप उन्हें देखिए। जगदीश, जगदीश, एक स्ट्रेचर लेकर आओ। आइए। आप दोनों यही रुकिए। वो लड़की कैसी है? आफ्ताब, मेरा शक सही निकला।
उसकी सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं। मेरा मतलब उसकी याददाश्त, उसको अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब क्या होगा यार? अरे तुम, हाँ मैं। और ये तुमने मुझे मारा क्यों? और क्या करता, कब से खड़ा हूं मैं यहां, लेकिन एक तुम हो कि अपने सपनों की दुनिया से बाहर ही नहीं निकलते। अरे हाँ यार, तुम कब आए यहाँ पर? खैर वो सब छोड़ यार, पहले तो मुबारक हो। शुक्रिया यार, लेकिन अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, सीधी बात, सीधी बात। सीधी बात मतलब? तुम जाओ और आज रात को उससे सीधी बात करो। यार लेकिन वो नहीं मानी तो? जाओ, तुम्हें उसे मनाना है और कहना है कि मेरा तुम्हारे बिना जी नहीं लगता है। मेरा दिल जब भी तुम्हें देखता है धक 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 करता है। समझ गए? लेकिन यार, लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो, वरना आज ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। हाँ ठीक है यार, आज मैं जरूर बात करूंगा। ये हुई ना बात। जी वो, अब आपकी तबीयत कैसी है? जी मैं आपके लिए नाश्ता लाया था। कल रात जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। किताब पढ़ी जा रही है? जी आप बैठिए ना। शुक्रिया। कैसी लगी आपको ये किताब? जी अच्छी लगी। और अब आपकी तबीयत कैसी है? जी अब तो बिल्कुल ठीक है। जी मैं वो बाहर जा रहा था तो मैंने सोचा कि आपको पूछ लूं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? जी शुक्रिया, लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेहताब, आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ पर सब इतना मेरा ख्याल रखते हैं, तो मुझे परेशानी कैसे हो सकती है? जी अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे या फिर बड़ी दी को बता दीजिएगा।
जी शुक्रिया। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। जी वो मैं कहना चाह रहा था कि क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं कहना चाह रहा था कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। मेहताब, मेहताब, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरे मन में बात आई तो मैंने सोचा कि मैं आपसे कह दूं। जी आप ऐसा मत बोलिए। तो क्या बोलूं मेहताब? जी कुछ भी नहीं। मेहताब, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
अब्दुल, अब्दुल, कमबख्त, ये नौकर भी किसी काम के नहीं है। अब्दुल! आया मालकिन। कहाँ मर गया था? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ। हाँ, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। सारा घर का राशन तो मैं ही खा जाती हूँ ना, तू तो कुछ खाता नहीं है। काम के समय पे नानी मर जाती है तेरी। अब सारी बातें छोड़िए, ये बताइए मुझे बुलाया क्यों है? ये बता कि मेरा पानदान कहाँ रख दिया है? कितने दिन हो गए मैंने पान नहीं खाया। वो तो मैंने बेच दिया भंगार वाले को। फिर कोई ऐसी वैसी लड़की आकर उसे फांस ले तो दिल दुखता है मेरा, इसलिए बता रहा हूँ आपको। आप सोच कर बोलिए मियाँ, क्या बोल रहे हैं? आप तो खफा हो गए। आप बात ही कुछ ऐसी कर रहे हैं। लो, वो आ गए साहबजादे अपनी दुल्हन को लेकर।